सीधे हो जाओ, आप उल्टे हो जाओ, आप कैसे भी हो जाओ, आप इस वचन पे तब तक नहीं चल पाओगे जब तक आप इस वचन को लेके परमेश्वर से अनुग्रह न मांगे, क्योंकि ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वर्ड है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, खुदा जानता था कोई बहन बगैर पति के बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकती, इसीलिए उसने मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा। इसी कारण वो एक बेटे को जन्म दे पाई, क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया। वैसे ही मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अब अपनी जिंदगी में ये चीजें समझ लो आज ही, नहीं तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगे जिनके मन मोटे होते जा रहे हैं। आप जानते हो, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के बारे में एक बात कही थी, इनके मन मोटे हैं। किस बात के कारण मोटे हैं? ज्ञान, भरे पड़े हैं इनके दिमाग ज्ञान से। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उस वचन पर चलने के लिए अनुग्रह नहीं मांगते, आपने जानते हो चर्च में आके क्या पाया? मात्र आपके मन मोटे हो गए। तो आप ऐसे न बने। आज आप जो कुछ भी सुने, घर जाएं, हल्का सा खाना खाएं, खुदा के साथ बैठें और उससे ग्रेस मांगे, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। हां, जानकारी जरूर मिल जाएगी कि इस वचन का यह अर्थ है, लेकिन उसे पाने के लिए, उस पर चलने के लिए यू नीड द ग्रेस ऑफ गॉड। सिंपल लाइंस में कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं जानते हैं अनुग्रह क्या है, तो अनुग्रह परमेश्वर की मदद है कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, हेल्प करे आपकी। और याद रखना, यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे पास बस एक व्यक्ति को भेज दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो तुम्हें मदद करेगा, वो तुम्हें उठाएगा, वो तुम्हें चलाएगा, वो तुम्हारी निर्बलता में तुम्हारी ताकत बनेगा। आमीन। चलिए हम शुरू करें। चलिए मेरे साथ खोलिए आज लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। अगर आपके पास मेरी तरह हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी खोले, अगर नहीं है तो आपके लिए प्रोजेक्टर में आएगा, वहां देखिए। लेकिन चर्च में कोई भी मोबाइल ओपन नहीं करेगा, अगर आपने किया है तो बंद कर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हमारे यीशु जी, थैंक यू लॉर्ड। भैया पहला अध्याय, उसका 17वां वचन। आइए सब यहां देखिए, जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, और कोशिश करिए जब भी आए चर्च में बाइबल साथ लाएं। जैसे फोन कैरी करते हैं वैसे बाइबल भी कैरी करें, ओके? आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। बहुतों के लिए ये पहली बार इतना ध्यान से पढ़ा हुआ वचन होगा आज। वहां लिखा है ना, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पे ले आए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। आमीन। आइए अपने हाथ को उठाइए, कहिए मेरे पीछे, प्रभु इस योग्य प्रजा में मुझे भी योग्य बना। आमीन। मैंने उस दिन ये वचन लेके प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु मुझे भी योग्य प्रजा में योग्य बना, कि मैं भी तेरी उस प्रजा में रहूं जिसको देखकर खुदा कह सके ये योग्य लोग। आमीन। चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अगर आप नहीं जानते हैं ये वचन किसके लिए लिखा गया है, किसके लिए बोला गया है, तो आप उस आदमी का पहले नाम जान लो। यह वचन लिखा गया है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो व्यक्ति है जो प्रभु के पहले भेजा गया था, ताकि लोगों को बता सके जो मेरे बाद आने वाला है वो मसीह है।
लेकिन ये बात सत्य है कि वो अपने लास्ट डेज में अपने फेथ में नीचे हुआ था। इसीलिए उसने लोगों से पूछा, जाओ पूछ के आओ, आने वाला ये है कि हम किसी और का वेट करें। आप जानते होंगे उसने अंत के दिनों में वो अपने विश्वास में कमजोर हुआ था। और याद रखिए, ये हमारे लिए भी एक वार्निंग है। कलाम पाक कहता है जो विश्वास में स्थिर है वो ध्यान दे के कहीं गिर न पड़े। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने 6-8 महीना कुछ पाने के लिए यीशु को बहुत थामा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं बदलता, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो लोग अपने पुराने रास्तों में लौट जाते। क्योंकि बहुत लोग हैं जो एक्चुअली सिर्फ परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए कुछ करे। सब यहां देखिए, जो पीछे बैठे हैं विशेष आप लोग सुनिए। एक स्वर्गदूत आता है जकरिया के पास और वो उसे कहता है कि तू एक बेटा पैदा करने वाला है। उन दिनों में वो बहुत बूढ़ा हो गया था, इब्राहिम की तरह, और उसे कहा जाता है उस लड़के के अंदर कुछ विशेष बातें होंगी। आप जानते होंगे यहां पर एलिया का नाम है जो जिंदा उठाया गया है, और वो कहता है वो उसी अभिषेक में चलेगा। और जानते हो जब वो उस अभिषेक में चलेगा तो वो 2 सेवकाइयां करेगा। सबसे पहली बात वो कहता है जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं और उन बच्चों का उन्हें कोई फिक्र भी नहीं है कि वो मसीह में है कि नहीं है। मैंने से बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जिनको अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। वो खुश हैं कि वो कमा रहा है, वो घर चला रहा है, वो अच्छी पोजीशन की तरफ दौड़ रहा है। क्या आप उसके उद्धार के विषय में कुछ सोचते हैं? ब्रदर वो मेरी बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं। मुझे बताओ आपने लास्ट टाइम अपने बच्चों के लिए फास्टिंग कब की थी? दुआ कब की थी? वो माता पिता के मन को बच्चों की ओर फेर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुश हैं? आपका बेटा, आपकी बेटी बपतिस्मा लेके कलीसिया में बैठी है, क्या वो खुदा के साथ चलती है? सोचो। आप जितने भी लोग शादीशुदा हैं यहां, जिनके बच्चे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे मसीह में हैं? हां भैया हैं, खुदा के साथ चलते हैं? हां, देखिए इस भाई की ये सेवकाई है। ही टर्न, वो लोगों के मनों को फेर देगा, उन्हें फिक्र हो अपने बच्चों की। आप जानते हो बहुत सारे बच्चे आज खुदा के पीछे क्यों नहीं चलते? उसका कारण है उन्होंने अपने मां बाप को भी खुदा के पीछे चलते नहीं देखा है। आज उन्होंने कुछ नहीं देखा है अपने माता पिता में। वो जानते हैं ये कभी बहुत गुस्सेबाज तो कभी प्रेम करने वाला व्यक्ति है, इसमें कोई स्थिरता ही नहीं है। ये प्रभु को क्या जानता है? और अगर ये ऐसा है तो मैं जाके क्या करूंगा? मुझे एक लड़के ने अपने पिताजी के लिए ऐसा कहा था, बोला ब्रदर जिस दिन मेरे बाप ने गुस्सा करना छोड़ा ना, उस दिन मैं आपके चर्च में आऊंगा। आप सदैव याद रखिएगा इस चीज को। अब शालोम की हत्या हुई है बाइबल में क्योंकि उसने व्यभिचार किया था दाऊद की बेटी के साथ। आप जानते हो दाऊद के घर में व्यभिचार और हत्या लाने वाला कौन था? दाऊद खुद। दाऊद ने भी बतिशबा के साथ व्यभिचार किया और उरिया की हत्या करवाई। मैंने इब्राहिम को विश्वास योग्य इसलिए माना क्योंकि मैं जानता था इब्राहिम मरने से पहले अपने परिवार को यह आज्ञा देगा कि यहोवा के पीछे चलना। यह वचन इब्राहिम के लिए लिखा है उत्पत्ति में। चलो मैं मानता हूं आपके बच्चे कई बार आपकी बात नहीं मानते हैं। मैंने भी प्रैक्टिकल देखा है कि कुछ बच्चे बहुत एरोगेंट होते हैं। वो कहते हैं नहीं आना है, उन्हें लगता है हमारी एज नहीं है ये सब करने की। चलो ठीक है, नहीं आते हैं ना, जबरदस्ती करनी भी नहीं है हमें। कलाम पाक कहता है अपने मोती जानवरों के आगे मत फेंको।
एग्री विथ यू, लेकिन मेरी आपसे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आप उनके लिए दुआ करते हैं? क्या जब वो सो जाते हैं आप उनके ऊपर हाथ रख के कहते हैं, पिता मेरा और मेरी वाइफ का स्वभाव इसमें कभी ना आए, मैं दुआ करता हूं वो कट कर और तेरा नेचर इसमें आए? डिड यू प्रे? जानते हो आप क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है आप खुश होंगे जब आप ऊपर जाएंगे और आप उनको नहीं पाएंगे? कितनी खतरनाक बात होगी कि आप वहां रहेंगे लेकिन आपके बच्चे वहां नहीं है। ओ, ये चीजें मुझे सोने नहीं देती रात को, इसीलिए मैं दुआ करता रहता हूं, नहीं प्रभु, मैं भी तेरी तरह पिता से कहूंगा, जो तूने मुझे दिए हैं मैं उनमें से एक नहीं खोना चाहता। और जानते हो उसकी दूसरी सेवकाई क्या है? बोलो, आज्ञा न मानने वाले। हाँ, डिसोबीडियंस लोग होते हैं ना, जो वचन को सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है उस पर। वो कहता है वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो उन्हें धर्मियों की समझ पे ले आएगा। ये उसकी दूसरी सेवकाई होगी, और वो अपनी सेवकाई में खरा भी उतरा था। आप देख सकते हैं, उसे इजराइल से पश्चाताप करवाया। लोग उसे आके कहते थे हम क्या करें, और वो उनको कहता था तुम सैनिकों, हां अपनी तनख्वाह पे संतुष्ट रहो, हम क्या करें, कितने कुर्ते हैं तुम्हारे पास? बोलते हैं 2, एक किसी और को दे दो। उसे बकायदा उनसे पश्चाताप भी करवाया। अरे एक ऐसा अभिषेक था उसके ऊपर कि लोग आके उसे पूछते थे कहीं तू तो मसीह नहीं? और वो उनको डिनाई करता था, नहीं मैं नहीं हूं। क्या तू एलिया है? नहीं हूं। क्या तू भविष्यवक्ता है? नहीं हूं। तो तू कौन है, ताकि हम अपने बेचने वालों को उत्तर दे सके? उन्हें कहो मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आज मैं इस सेकंड मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। धर्मियों की समझ। बोलिए धर्मी। आप जानते हो धर्मी किसे कहते हैं? इंग्लिश में लिखा है अ राइचस पर्सन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बड़े ध्यान से सुनना, पता नहीं ये वर्ड फिर कभी रिपीट होगा हमारे बीच में। बड़े ध्यान से सुनना, आज एक शब्द मिस मत करना। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है यीशु यरदन नदी पे आया। आप सभी जानते हैं यरदन पे उसने पानी का बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद लिखा है जैसे वो ऊंचा उठा, मतलब वो अंदर गया था, और जैसे वो उठा लिखा है कबूतर के समान, मतलब एक कबूतर के समान पवित्र आत्मा आया, और ऊपर से आवाज आई उसके लिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। और वहां से इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए, कई लोग कहते हैं ना मिनिस्ट्री करने से पहले बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट चाहिए, ये वो। कितनों को ये सर्टिफिकेट है कि खुदा तुम्हें कहे मैं खुश हूं तुझसे? है ये वाला सर्टिफिकेट है? यीशु को ये शब्द क्रूस पे नहीं कहे गए थे जब वो मर रहा था, ओ तू कितना सह रहा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। उसे ये शब्द तब कहे गए जब उसने अपनी सेवकाई भी शुरू नहीं की थी। क्या किया होगा उसने ऐसा कि खुदा उससे खुश था? है हमसे परमेश्वर खुश है? पता नहीं। जानते हो, जिस व्यक्ति से खुदा खुश है उसे पता कैसे चलेगा कि वो मुझसे खुश है? बाइबल में आंसर है इसका। जानना चाहते हैं? आप घर जाएंगे ना, आज उस वाक्य को पढ़ो आज, कि जब यीशु का जन्म हुआ तब स्वर्गदूत वहां पर टोली बना के स्तुति कर रहे थे।
वो स्तुति पढ़ो जाके, उसमें अंतर है। पृथ्वी पर जिनसे वो खुश है उनमें शांति आए। आप जानते हो जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि वो खुश है? वो आपको कंटिन्यू पीस में रखेगा। यस, वो आपको शांति में रखेगा। पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है उनमें शांति हो। स्वर्गदूत गाते हैं वहां पर ये गीत। बाइबल ही एक्चुअली बाइबल को एक्सप्लेन करती है, वचन ही वचन को खोलता है। अगर आपके अंदर शांति नहीं है ना, अगर आपके अंदर पीस नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बैठो घर में आराम से, आधा दिन निकालो और बैठो और जांचो तुम किस तरफ जा रहे हो। क्यों खुदा तुम्हें पीस नहीं देता? क्योंकि बाइबल में लिखा है दुष्टों के लिए शांति नहीं है। क्यों खुदा तुम्हें क्यों परमेश्वर आपको पीस नहीं दे रहा? जबकि मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसने पहला शब्द भले ही मरियम कहा, लेकिन चेलों को उसने पहला शब्द कहा, तुम्हें शांति मिले। शालोम, पीस बी विथ यू। जैसे वो नींद से उठा उसने क्या कहा? शांत हो जा। तूफान को उससे शांत करने के लिए कहा। आज बहुतों के अंदर पीस नहीं है, आपको पता है। दे डोंट हैव पीस। सारा दिन मन भटक रहा है, सारा दिन कभी किधर, कभी चर्च गेट, कभी वसई, कभी विरार, कभी डोंबिवली, कभी किधर, सारा दिन घूमते रहेंगे। एक मतलब अगर आप उनको चर्च में भी बिठा दो ना, चर्च में भी ऐसे बैठे रहेंगे। अल्लाह, बैठे रहेंगे ऐसे। मैंने मीटिंग चालू की, बच्चा आया, चांगला है, वचन सुन। वो बहन उठी, इसका ड्रेस मैच नहीं कर रहा। अरे तू क्यों आई है यहां पर? वचन तो सुन। हाँ, पास्टर का एज कितना होगा? ये हालतें हैं लोगों की आज। विश्वास करो, ये हालतें हैं लोगों की आज। हंसो भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हालतें हैं लोगों की आज। एक घंटा मन नहीं बैठ सकता उनका। पॉल कहता है जब वो मुझे शांति देता है उसमें मेरे विचार सुरक्षित हो जाते। सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु निवेदन, प्रार्थना, विनती सब कुछ उसके सामने लेके आओ और धन्यवाद के साथ रहो, और तब परमेश्वर की वह शांति जो तुम्हारे विचारों में सुरक्षित रखती है तुम्हारे पास आएगी। जानते हो जब परमेश्वर शांति देता है तो क्या होता है? मन स्थिर हो जाता है। वो क्यों नहीं देता तुम्हें शांति? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। पॉल कहता है मन भटकना तब बंद होगा जब खुदा की तरफ से शांति मिलेगी। इसीलिए हर किताब की शुरुआत हुई उसका अनुग्रह, उसकी दया और उसकी शांति तुम्हें मिलती रहे, क्योंकि पॉल जानता था जो शांत नहीं है वो खुदा को सुन भी नहीं सकता। बड़ी बात है ना, वचन शुरू ही नहीं हुआ है अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जब यीशु को यरदन नदी पे खुदा ने कहा ये मुझसे, मैं इससे प्रसन्न हूं, तब उसने वहां से अपनी सेवा शुरू की। और उसकी सेवा शुरू करते समय एक अमेजिंग बात हुई, जहां से मैं वर्ड स्टार्ट करना चाहता हूं। ओके चलो अब शुरू कर रहे हैं हम। यीशु के सामने लोग आके बैठ गए थे। अब मैं आपको बताता हूं, इस ग्रुप में वो लोग थे जिनको आप आजकल चर्च में देखना भी नहीं चाहते हो। चोर, वेश्याएं,
चुंगी लेने वाले, हर तरह के गंदे कामों में इन लोगों के साथ रह रहकर यीशु को एक टाइटल मिल गया था, पापियों का मित्र। आप सोचो, क्या आप ये टाइटल पसंद करोगे कि कोई आपसे कहे, अरे ये वो लड़का नहीं है, वो गंदे काम करता है, ये इसका दोस्त है। डिस्टर्ब हो जाओगे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं बहुतों को देखता हूं, एक्टरों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज खिंचा के फेसबुक पे जाते हैं, लगा देते हैं, वहां पर ऐसे ही खड़े रहेंगे, लगते गोरखे हैं उनके, लेकिन बातें ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोगों के साथ हम लोग फोटोज खिंचाते हैं। कितने लोग को ये टाइटल पसंद है, पापियों का दोस्त? कोई आपको कहे पसंद है? बोलो बोलो बोलो। आपने मुझे कभी देखा है बड़े लोगों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाऊं? घर ही चला, घर जा तू, घर जा। मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला 3 हफ्ता पहले, मैं बाहर था, तो मेरे साथ एक भाई थे जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने कहा शाम को वो आपको सुनने आ रहे हैं। मैंने कहा कौन है? तू नहीं जानता? तो उन्होंने नाम लिया। अच्छा, ये आ रहा है? हाँ हाँ, ये आ रहा है। तो जैसे मीटिंग पूरी हुई, मैं नॉर्मली बैठा था, मैंने उनको प्रेज द लॉर्ड भी किया। फिर मुझे बोलते हैं एक फोटो खिंचा लो। मैंने कहा तू खिंचा, मैं क्या खींच के करूंगा फोटो? खुदा है क्या वो जो फोटो खिंचाऊं मैं? मुझे समझ में नहीं आता बड़े लोगों के पीछे लोग पागल क्यों हैं। पौल कहता है, पर यीशु के द्वारा मेरी पहचान परमेश्वर तक हुई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या करेंगे बड़े लोगों के साथ खड़े होकर? मैं बड़े लोगों के खिलाफ नहीं हूं, प्रभु उनको बचाए, उनका उद्धार करे, वो हमसे आगे जाएं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि लोग आज अपनी पहचान बनाने के वास्ते कितने गलत रास्ते अपनाते हैं? अरे उसके साथ खड़ा होकर क्या करेंगे? वो हमें अपने साथ खड़ा करे, वो खड़ा करे। हम कुछ कहें, वो हमारे शब्दों को लेकर जिंदगियों में काम करे। ये होता है परमेश्वर के द्वारा आदर पाना, कि आप कुछ कहो, आप कुछ बात करो। मैंने परमेश्वर से ऑनर पाया। बताऊं कैसे? मैं दिल्ली में जिस होटल में रुका हुआ था ना, मेरी चाबी एक दिन ब्लॉक हो गई। मैं ऊपर गया, मेरा दरवाजा खुल नहीं रहा था। तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने अपनी चाबी, आप जानते होंगे ना, कुछ होटल में कार्ड्स चलते, तो कार्ड ब्लॉक हो गया मेरा। मैं नीचे गया, मैंने उनको बोला सर मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। उन्होंने बोला ब्रदर आप 5 मिनट बैठो, आप खड़े मत रहो, हम आपको पहुंचाते हैं। वहां लॉबी में कुछ चेयर्स थी, मैं वहां पर जाके बैठ गया। मैं फोन चला रहा था, एक लड़का आया मेरे पास, वो आके मुझे बोलता है आप पानी पिएंगे? मैंने कहा हाँ दे दो। पानी लेने के लिए गया, मुझे प्रभु ने कहा इसकी मां बीमार है, इसकी मदर बीमार है। अब मैं उससे बात कैसे करूं, कहां से शुरू करूं? वो पानी लेके आया, तो मैंने उसको बोला, मैंने उसकी प्लेट पे उसका नाम पढ़ लिया था। मैंने कहा हेलो। तो मैंने कहा कल मेरा रूम क्लीन नहीं करवाया था आपने? अरे सर वो क्या है ना, काउंटर पे बोलना पड़ता है, आप बोल दो हाँ मैं करवा दूंगा। मैंने कहा हाँ कल करवा देना। अच्छा एक और भाई? यस सर। मैंने कहा आप सब ठीक हो घर में? हाँ हाँ हाँ। कौन कौन है? तो बोलते हैं माँ बाप है। मैंने बोला और सब बढ़िया? हाँ हाँ। मैंने कहा आपकी माँ बीमार है क्या? बोलता है हाँ। क्या हुआ है? बोलता है कल शुगर बहुत उसका चढ़ गया था। मैंने कहा कब? मैंने कहा आई एम अ प्रीस्ट। अब क्या करूं, मुझे बोलना पड़ा। मैंने बोला आई एम अ प्रीस्ट, शैल आई प्रे फॉर यू? हाँ हाँ चलेगा। मैंने आंखें बंद थी, दुआ में उसकी खुली थी। मैंने कहा पिता इसे ठीक कर यीशु के नाम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं 10:15 नीचे उतरा, वहां पर खड़ा था।
बोलता है माय मदर इज बेटर नाउ। मैं निहाल विहार जा रहा था, नहीं निहाल विहार नहीं, मैं कहीं और जा रहा था। प्रभु जानता है, जब तक मेरा डेस्टिनेशन नहीं आया जहां पर पहुंचने का, मैं तब तक रो रहा था। मैंने कहा प्रभु तू कितना प्यार करता है अपने लोगों से, हाउ मच यू लव योर पीपल। मैं इतना खुश था, आपको पता है मुझे यही सेवकाई चाहिए थी, सिर्फ ये सेवकाई नहीं जहां पर 1000 लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार करूं। प्रभु मुझे अनुग्रह दे के जब मैं लोगों से मिलूं, एक गरीब आदमी के लिए भी खुदा मुझे कुछ कहे उसके लिए, और मैं उससे बात करूं। मैं जा भी रहा था, लास्ट में मैंने उससे कहा, मुझे लास्ट टाइम भी जब जा रहा था तो मुझे बोलता है ब्रदर मेरा मम्मी है ना अभी बहुत बेटर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इश्यूज को ठीक करेंगे। तो मुझे उसने बोला सर नेक्स्ट टाइम कभी आओगी। मैंने बोला मैं आऊंगा, लेकिन सुन मुझे ढूंढना बहुत आसान है। बोला क्यों? मैंने कहा गो एंड जस्ट टाइप यूट्यूब पे टाइप कर सूरज प्रेमानी, तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा वहां। उसने कहा सर मैं सब देखूंगा आज के बाद। आप देखो, जब आप शांत हो ना आप सब समझ पाते हो। मुझे कई लोग कहते हैं ना ब्रदर कुछ करना है तो मैं बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं आगे। मैंने हमेशा कहता हूं क्या पीस है हार्ट में, क्या शांति है तुम्हारे मन में? नहीं है, मत बढ़ो, मत बढ़ो आगे। पॉल कहता है जो कुछ सामने रखा जाए उसे खाओ, परंतु विवेक निर्बल हो तो न खाओ, क्योंकि जो कुछ हो वो मन की तैयारी के अनुसार हो। मैं कई बार अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं उल्लासनगर में, अगर पति पत्नी आपको झगड़ा, संडे के दिन झगड़ा हो रहा है ना आपका, बेस्ट है घर पे बैठो चुपचाप से, लेकिन लड़के मत आओ यहां पर। जानते हो यीशु ऐसे लोगों के साथ संगति करता था, और संगति करने के बाद एक दिन जानते हो क्या हुआ? लोगों ने उसके चेलों को कहा कौन है ये? वो कहते हैं ये हमारा खुदा है, ये हमारा प्रभु है। और वो कहते हैं प्रभु होके ऐसे लोगों के साथ खाना खाता है? यीशु ने ये बात सुन ली उनकी, तब यीशु उनको खड़े होकर कहता है सुनो, मैं पापियों के लिए, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं। मुझे बताइए किसके लिए आया है वो? पापियों के लिए। किसके लिए नहीं आया है? धर्मियों के लिए नहीं आया था वो, किसके लिए आया था? अरे पापी को मारने से क्या होगा? सीखो हमारे परमेश्वर से, पापी के अंदर के पाप को मारा, आज पाप मर गया, पापी जिंदा है।